ज्ञानी दो महापुरुष हुए। एक महायोगीराज भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता की रचना की। उसमें 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय योग से परिपूर्ण हैं। मुख्य उसमें भक्ति योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, कर्म योग है। और यहाँ तक कि किसी को कोई दुख भी है, उस दुख से उठाने के लिए, जैसे अर्जुन दुखी था तो उसके लिए प्रथम अध्याय जो है उसके विषाद को समाप्त करने के लिए कृष्ण अर्जुन संवाद विषाद योग है। वो उसके शरीर के अंदर जो भी कष्ट था उसको दूर किया गया। और दूसरा जो महापुरुष था, सिद्ध पुरुष था, उसका नाम है महर्षि पतंजलि। जिस तरह से हम बिल्डिंग्स की डिज़ाइन करते हैं, मेट्रो की डिज़ाइन करते हैं, फ्लाईओवर्स की डिज़ाइन करते हैं, डैम्स की डिज़ाइन करते हैं, कैनाल्स की, पावर हाउसेस की डिज़ाइन करते हैं, इस तरह से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की अभिकल्पना की, डिज़ाइन की। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, तो जिस तरह से हम सीढ़ी से चढ़ करके या लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुँचे हैं, ऐसे उन्होंने एक स्टेप्स बनाए कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और तत्पश्चात समाधि। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, वह समाधि में प्रवेश करता है। तो ये दोनों महापुरुषों ने, ये जो हम योग करेंगे, इन दोनों ने ये चीज़ें नहीं सिखाई जो हम करने वाले हैं। ये जो हम एक्सरसाइज के रूप में करेंगे, व्यायाम के रूप में, इन दोनों ने इसके बारे में लेश मात्र भी वर्णन नहीं किया है। ये जो हम कर रहे हैं इसका नाम है हठ योग। ह माने पीड़ा, ठ माने पिंगला। ये दो मुख्य नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। 70,000 नाड़ियां हैं, 72,000। उन नाड़ियों से संबंधित जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, चाहे वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, चाहे न्यूरोलॉजिकल है, चाहे कार्डियक है, जितने भी हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और यह परंपरा जो है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्य योगीनाथ महाराज, उनकी गुरु परंपरा है। उन्होंने ये आसन, प्राणायाम वगैरह सिखाया है। वो जो दो महापुरुष हैं वो थोड़ा PhD लेवल का है, ये प्राइमरी लेवल का है। लेकिन हम प्राइमरी न करें तो PhD कैसे करेंगे? तो आइए, जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे आप कीजिए। हम प्रारंभ करते हैं यम से। 5 यम हैं, उसमें अ शब्द लगा हुआ है। अ माने नहीं, ये चीजें नहीं करना है। जैसे असत्य, अ माने नहीं। सत्य आदमी कोई भी बोल नहीं रहा है। वो सब व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं। हर व्यक्ति, मेरे को भी इंक्लूड कर लीजिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असत्य के महासागर में डुबकी नहीं लगा रहा है। दूसरा है अपरिग्रह। अ माने नहीं, इकट्ठा करना, लाओ लाओ लाओ, और मुझे 2 कपड़े चाहिए, एक मलिन हो जाए इसको धो दूं और दूसरा वस्त्र पहनूं, लेकिन अलमारी में कीड़े काट रहे हैं, फिनाइल की गोलियां चूस रही हैं उसे, क्योंकि हमने दूसरों के वस्त्र चुरा लिए। ये समता क्यों नहीं आ रही है? इसीलिए है कि एक व्यक्ति तो खरबपति है और एक व्यक्ति भिखारी है। इसी तरह से है अस्ते, अ माने नहीं, चोरी नहीं करना। हर व्यक्ति इनकम टैक्स की चोरी करता है, सेल्स टैक्स की चोरी करता है, एक्साइज की चोरी करता है,
जीएसटी की चोरी करता है। और हमारे बड़े बड़े लोग हैं जो खरबों रुपए के मालिक थे, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जिनके एरोप्लेन्स थे, वो हजारों करोड़ों रुपए लूट करके देश का बाहर भाग गए, क्योंकि वे वियोग में हैं, योग नहीं जानते। क्योंकि ये बेसिक चीजें नहीं समझ में आएंगी तो हम योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ऋषि का मतलब है जिसने रिद्धि प्राप्त की हो, सी माने जिसने सिद्धि प्राप्त की हो, और जिसने महान कार्य की हो वह है महर्षि। ठीक है। इसी तरह से 5 नियम है, वह है संतोष। मुझे भगवान ने मेरी योग्यता से बहुत अधिक दिया है, लेकिन मैं कभी भी संतुष्ट नहीं। जिंदा ही आदमी, आप कई बार बोलते मर गया मर गया मर गया, सब कुछ है उसके पास, मर गया मर गया, जिंदा है लेकिन बोलता मर गया मर गया मर गया। असंतोष के कारण से व्यक्ति दुखी है। ये जो अस्पतालें खुली हुई हैं इसीलिए खुली हैं क्योंकि बेसिक यम और नियम की कोई पालना नहीं कर रहा है। तप माने तवे के ऊपर नहीं तपना है। तप का मतलब है दुख आए, अभी हम यहाँ बैठे हैं, अभी अर्थक्वेक आ जाए, क्या कर सकते हैं आपके हाथ में? मान लीजिए अभी अर्थक्वेक आ जाए, बिल्डिंग गिर जाए, व्हाट यू कैन डू? यू आर हेल्पलेस, एक्सेप्ट इट। दुख सुख यश अपयश हानि लाभ, इसमें सम स्थिति में रहना, इसको बोलते हैं केवल अवस्था, तुरीय अवस्था, तटस्थ अवस्था, सम स्थिति, इक्विलिब्रियम। ठीक है। और एक है ईश्वर प्रणिधान, सबका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं। हम अहंकार के कारण से ईश्वर से मिल नहीं पाते। ईश्वर मेरे साथ है, मैं ईश्वर के साथ नहीं हूं, इसलिए बारंबार कष्ट भोगता रहता हूं। ये संसार में दुख का मुख्य कारण ये है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। यम नियम की 99.99% लोग अवहेलना करते हैं, सीधा आसन पर जंप करते हैं। तो आइए, वह एक थ्योरेटिकल हो गई। आनंद तो तब आए कि मेरी मौत भी आ जाए महाराजा हरिश्चंद्र की तरह से, लेकिन झूठ नहीं बोले। हम झूठ बोल ही देते, दिन में हजारों बार बोलते, मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि होती है इससे। कोई बात नहीं। आइए अब हम करेंगे आसन। आसन का मुख्य नाम जो है आस न, आस माने आशा। आप अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा न करें। हम पहले तो इससे क्या होगा, काम किया नहीं और बोलते हैं मुझे ये मिल जाए। हम सब लोग मंदिरों में इधर उधर जाते हैं, आज तो भगवान ये कर दो ये कर दो, मेरा नौकर है क्या, ये कर दे। मेरा काम वैसे ही हो रहा है। आप सब यहां बैठे हैं, कोई भूखा मर रहा है क्या? 2 रोटी मिल रही, चाहे सूखी मिल रही है, मिल रहा है ना, फिर भी हम बोलते हैं मेरे पास कुछ नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। आसन, जिस मुद्रा में सुख मिले, सुविधा मिले, उसका नाम आसन है। तो मैं पहला आसन बताऊंगा, क्रॉस लेग्ड पोस्चर, पद्म आसन। जैसे कमल का फूल कीचड़ में उत्पन्न होता है, उसके चारों ओर कांटे होते हैं, लेकिन वह खुशबू देता रहे। तो कैसे करना है? आप जैसे बैठे हैं, पहली बात तो मेरा सबसे निवेदन है कि टेढ़े मेढ़े मत बैठिए, गर्दन को नीचे मत झुकाइए, दाएं बात मत रखिए। कीप योर हेड, नेक एंड स्पाइन कॉर्ड अपसाइड डायरेक्टेड। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधा रखिए। 90% बीमारियां खत्म हो जाएं, क्योंकि ये राइट पोस्चर नहीं रखते हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि यहाँ लोग कॉलर लगा रहे हैं, यहाँ बेल्ट लगा रहे हैं, समझे, और कोई यूं हो गया है, लुढ़क गया है।
राइट पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। और जितनी देर आप बैठेंगे, बेटे आपने गर्दन टेढ़ी कर रखी है, सीधे रखिए, इस तरह से बैठिए पद्मासन। ये टांगों को, एक टांग को यहां रखिए और दूसरे, यदि किसी को कष्ट हो बाई फोर्स नहीं करना, अहिंसक तरीके से करना है। हाँ बब, ये दो बच्चों ने बहुत अच्छा किया, आपने भी बहुत अच्छा किया। और इस तरह से बैठिए, ये देखिए, और इसको घुटनों के ऊपर रखिए। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, मैं इसको बाद में समझाऊंगा। दोनों नेत्रों को कोमलता के साथ बंद कर दीजिए। क्लोज योर आइज। इस सृष्टि की, बेटे आंखें क्यों खोल के रखी हैं आपने? लास्ट, क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। इस सृष्टि में जो पहली ध्वनि सुनाई दी थी वह ओम, अ उ म, यह ईश्वर का निज नाम है ओम। तो दोनों नासिकाओं से अच्छी तरह से श्वास भरते हुए 3 बार मेरे साथ मिलकर के ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए, ओ। महामंत्र, गायत्री मंत्र का जाप सब मिलकर करेंगे। सांस को भरिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ लीजिए। हे सकल जगत के उत्पादक, प्राण पवित्र तथा अखंड आनंद के देने वाले प्रभु, हम आपके सत्य चित्त आनंद स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करता है। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धियाँ कभी भी आपसे विमुख न हो एवं सदैव सत्कार्यों में प्रेरित होती रहें, यही मंगल कामना करते हैं जिससे आप सर स्वीकार करें। नेत्र खोल दीजिए बेटे, आंखें खोल दीजिए, ऐसे ही बैठिए। यदि किसी को कष्ट है तो एक टांग नीचे एक टांग ऊपर रख सकते हैं, हल्ती पालती मार के बैठ सकते हैं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। केवल इनको देखेंगे आप, दोनों हाथों को जमीन पर रखिए, जोर से पकड़ के रखिए। अभी आप पहले समझ लीजिए, श्वास भरेंगे, पूरे बॉडी को लिफ्ट करेंगे, हिप्स के साथ पूरे बॉडी को लिफ्ट कर देंगे, हाथों को जोर से पकड़ के रखेंगे और उठ कर के जैसे सावन का झूला होता है ना, ऐसे झूलेंगे। ठीक है, इसका नाम है तुला आसन, बैलेंसिंग योर बॉडी। हाथ जमीन पर रखिए, बढ़िया कर लेंगे। बेटा श्वास भरो, उठ जाओ, उठ जाओ, शाबाश, गुड, वेरी नाइस। चलिए, कोई बात नहीं, ओके ओके, कोई बात। चलिए ऐसा कीजिए, लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पीठ के पीछे पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को नीचे की ओर खींचिए और कंधों को ऊपर की ओर रखिए और श्वास का त्याग करते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकिए, हाथों को उठाते जाओ। श्वास को छोड़िए, हाथ उठाते जाओ, सामने की ओर, पृथ्वी की ओर टच करने का प्रयास किए। नहीं लगे कोई बात नहीं, जिसका माथा लग जाता है ठीक है, नहीं लगता कोई बात नहीं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, हाथ वहीं पकड़ के रखिए। श्वास भरेंगे,
कमर से राइट साइड, आपकी राइट साइड इधर है, ये एक बार देखिए, जैसे यूं है ना, कमर से झटका देना है इधर, इस तरह मुड़ना। हाँ, ये ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया बेटा। रुकिए रुकिए, अभी करिए मत बेटे, सब मिलके करेंगे बेटे, हंसना नहीं है, बी सीरियस। श्वास भरिए, इधर मुड़िए, श्वास को छोड़ते हुए मस्तक को जमीन की ओर लगाइए, नीचे की ओर झुकिए, उसी तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। लुक इन योर फ्रंट, सामने देखिए, वापस आइए बच्चों पीछे। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। श्वास को भरिए, लेफ्ट साइड मुड़ जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। हाथ खोल दीजिए, पैरों को सामने की ओर खोल दीजिए। जो व्यक्ति इस आसन का नियमित रूप में अभ्यास करेगा उसको मोटापा आक्रमण नहीं कर सकता। दिल्ली एक ऐसा मनुष्य शहर है जहां मोर देन 50% लेडीज और मोर देन 40% जेंट्स मोटापा लेके चल रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, लेकिन बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स को कोई मेंटेन नहीं कर रहा है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हर व्यक्ति को आगे चलकर हार्ट अटैक हो रहा है, हर व्यक्ति की किडनीज फेल हो रही है, आगे चलकर पैरालिटिक अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दवाइयों से वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है, वो बीमारी दब जाती है। जब गोली के अंदर इतनी ताकत होती तो पूरी ज़िंदगी क्यों गोली ले रहा है? क्योंकि उसने अपने खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं किया है। देयर कैन नॉट बी एनी इफेक्ट विदाउट ए कॉज। मान लो आपको बुखार भी हो गया तो आप बहाना बनाएंगे, ये मौसम खराब था। कभी आपने ये नहीं कहा कि मैं खराब हूं। ईश्वर की बनाई हुई हर परिस्थिति को हम बोलते खराब है। आपके अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम, डिसीज फाइटिंग फोर्स। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम जिंदे हैं। कितने कोरोना में मर गए, इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी अच्छी थी। जिन लोगों की इम्यूनिटी लेवल लोअर था उन्होंने मृत्यु को आलिंगन किया। आइए नेक्स्ट आसन की तैयारी करते हैं हम। जितने पैरों को खोल सकते पैरों को खोल दीजिए, अधिक से अधिक, एक दूसरे को टच न करें। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए। स्थिति लेते हैं हम कमर चक्र आसन की। आपकी कमर को कभी भी कमरा बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करना, पतले रहना। श्वास भरते हुए एक बार जरा ऐसे ही पकड़ के रखिए, मुझे देखिए क्या करना है। जैसे हाथों से पकड़ रखा है ना, श्वास भरते हुए राइट हैंड से ऊपर उठूंगा और यहां आकर के श्वास छोड़ दूंगा, पैर को पकड़ूंगा और ये हाथ जो ना पीठ के पीछे चले जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। एक बोलने से राइट हैंड इधर आएगा, आपका राइट हैंड ये है, राइट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़ना है और यहां आते श्वास भरते हुए आएंगे, श्वास छोड़ते हुए मस्तक को घुटने के पास लगाएंगे और दूसरा हाथ पीठ के पीछे चला जाएगा। श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटे वो हाथ यहां आएगा, ये वाला, हाँ यस। 9 10। दोनों हाथों को पकड़िए। इसका बहुत अच्छा हो रहा है बेटे। सब केवल इस बच्चे को देखेंगे बेटे। श्वास, क्योंकि इसने इसके जो लेग्स हैं ना दूसरों के कंपैरिजन में अधिक खुले हुए हैं, हाँ उसका काफ़ी अच्छा है।
एक्चुअली क्या है कि अब मेरी एज हो गई है, आई एम प्लस 78 ईयर्स, नहीं तो जब मैं आपकी उम्र में था तो ये 180 डिग्री पर सीधा हो जाए है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, सुनो बेटे, केवल इस बच्चे को देखना है। बेटे जब मैं कहूँगा श्वास छोड़िए, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को झुकाना और कोशिश करना मस्तक जमीन पर लगे, नहीं लगे जब बाई फोर्स नहीं करना। श्वास को छोड़िए, 100% इन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनके पेट के अंदर इतना फैट्स डिपॉजिट नहीं है। जिसका मोटा पेट होगा वो झुक ही नहीं पाएगा। वेरी सिंपल इक्वेशन। मोटापा स्वयं में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, कोई बात नहीं। वापस आ जाइए, लेफ्ट लेग को सीधा कर दीजिए और राइट लेग को ऐसे मोड़िए और एड़ी को इस जंक्शन के साथ ऊपर नहीं रखना है, नीचे इसको टच कीजिए। ऊपर नहीं रखना बेटे, नीचे भी नहीं लेके जाना है, केवल टच करना है। बेटे इसको क्यों उठा, हाँ ऐसे दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए, जो टांग सीधी है। नहीं नहीं, घुटने पर रखो बेटे, मैंने पैर पर नहीं रखा है। शरीर सीधा रखिए, मैंने बार बार बोला। देखिए 6 इंच आपकी हाइट बढ़ गई, ऐसे क्यों झुके हुए? एज यू ग्रो ओल्डर यू शुड लुक यंगर एंड लिव लॉन्गर। करेंगे हम जान शिर आसन। जान का मतलब ये जंगा, सिर माने ये, इसको इसके साथ लगाना है। पहले समझिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, एकदम अपसाइड डायरेक्टेड, और 2 बोलते हुए श्वास छोड़ते हुए दोनों साइड से पैर को पकड़ेंगे और मस्तक को घुटने के साथ स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। किसी का टच नहीं करें, घुटने को नहीं उठाना है, घुटना सीधा रहेगा एज इट इज, चिंता नहीं करना है, ठीक है। श्वास भरते हुए 1 2, श्वास छोड़ दीजिए, 3 फुर्ती के साथ, 4 5 6 7 8 9 10 11, हाथ साइड में। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बेटे हाथ घुटने पर रखो, घुटने पर रखिए, टांग सीधी रखिए, घुटना उठाना नहीं। सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाथ साइड में। वापस दोनों पैर मिला लीजिए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। बताइए इस आसन का क्या नाम था? है अभी जो किया है, अभी तो बताया, जान शिर आसन। जान शिर आसन, जान माने ये जंगा, सिर ये, ठीक है ना। क्योंकि जब आप इधर झुक रहे थे तो इस तरफ जो है स्प्लीन है, पेनक्रियास ग्लैंड है, लेफ्ट किडनी है, दे आर वेल अफेक्टेड, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम माने वेस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हम सुबह को उठ करके भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं, तो ये सामने वाला पोर्शन जो है ना ईस्ट हो गया और पीछे का पोर्शन वेस्ट हो गया। इस वेस्ट को उठाना है, और केवल जिस व्यक्ति को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस आसन को न करे। इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग इज नॉट परमिटेड फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नहीं तो और तकलीफ बढ़ेगी, और जो इसको करेगा उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। सांस भरते हुए 1 2, दोनों पैर को पकड़िए, मस्तक को घुटने के पास आइए, 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, हाथ पीछे रख दीजिए, रिलैक्स। आसन करते समय हम अपने शरीर को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, और आसन के बेटे व्हाई यू आर लाफिंग, बी सीरियस। आसन के उपरांत हमें विश्राम करना होता है। आज लोगों की नींद हराम है, क्योंकि हम लोग श्रमजीवी नहीं हैं, वी आर नॉट लेबर्स, हम बुद्धिजीवी हैं। लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, फेसबुक पर, इन पर काम कर रहे हैं। क्या मैं सीमेंट की बोरी उठा रहा हूँ? क्या मैं लोहे का गडर उठा रहा हूँ? क्या मैं 10 घंटे खेत में हल चला रहा हूँ, पसीना निकाल रहा हूँ? क्या मैं रिक्शा चला रहा हूँ, दूसरों के वजन उठा रहा हूँ? नहीं कर रहा। इसलिए हमको 24 घंटे में से 1 घंटा योग आसन अवश्य करना चाहिए। आप मोबाइल को जिस तरह से चार्ज करते हैं 23 घंटे चलता है, ऐसे हमको 1 घंटा अपने को चार्ज करना चाहिए इस माध्यम से। योग आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, मन को शांत रखेगा और आत्मा को पवित्रतम पवित्र रखेगा। हेल्थ इज नॉट merely the absence of the disease, it is an integrated system of the body, mind and spirit. हाथ मजबूती के साथ पकड़ के रखिए। नेक्स्ट आसन की तैयारी करते हैं। अंगूठा को अंगूठे के साथ मिला के रखिए। जब मैं 1 कहूंगा तो अर्ध कोण आसन, जिस तरह से ज्योमेट्री में 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे हम अपने शरीर की मुद्रा बनाएंगे। एक बार इस बच्चे को मैं कराता हूं, फिर आप सब रिपीट करेंगे। पहले अर्ध कोण आसन करेंगे, आधा। हाथ और पैर जमीन पर रहेंगे, श्वास भरेंगे, राइट लेग को राइट हिप के साथ उठाते हुए, जिस तरह से बॉल को फेंकते हैं दूसरी तरफ फेंकना है, और जिधर टांग जाएगी गर्दन दूसरी तरफ जाएगी। समझ लीजिए बेटे, श्वास भरेंगे हिप के साथ, इस टांग, हिप भी उठेगा, सुनो, और रुकना नहीं है, उठाते हुए इधर फेंकना है और जमीन को टच नहीं करना है, और गर्दन आपकी इधर मुड़ेगी। श्वास भरते हुए 1, अरे उधर नहीं बेटे, मैं उधर, हाँ देखो इधर, जस्ट सी द पोस्चर, वापिस 3, देखो उधर जिधर टांग जाती है, जमीन पर नहीं रखना है पैर को, ठीक है? समझ आ गया सबको? राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, श्वास भरते हुए 1, और उधर देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे 20 की काउंटिंग करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है। इसको दूसरे तरीके से करेंगे, इसी अर्धकोण आसन को दूसरे देंगे। इसमें क्या करेंगे, मोड़ने के स्थान पर एज मच एज, और बीच में से घुटने को मोड़ेंगे नहीं। पहले एक बार इनको करा के दिखाता हूं, फिर आप करेंगे। श्वास भरेंगे बेटे, राइट लेग को उठाना है, इसी तरीके से हिप के साथ उठाना है, एज मच एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, और टांग ऊंची करके उंगलियों को अपनी ओर खींचना है। आपको जिंदगी में, जैसे हमारे जैसे ओल्ड व्यक्ति होते हैं, उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, घुटने रिप्लेस कराने पड़ते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप उंगलियों को अपनी ओर स्ट्रेच करेंगे तो घुटने के नीचे से स्ट्रेचिंग होगी। जो ऊपर की हड्डी है, इसके नीचे एक हड्डी है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उसके बीच में एक ऑयल होता है, वो धीरे धीरे ग्रीस की तरह से वो एजिंग फैक्टर की वजह से सूखना शुरू हो जाता है, और जब आदमी सीढ़ी पर चढ़ता है तो कट कट की आवाज़ आती है, ज़बरदस्त पेन होता है। इन चीज़ों से बच जाएंगे आप। श्वास भरते हुए 1, उठ जाओ, उंगली अपनी ओर खींचो,
देखिए, इसलिए अभी आप मत कीजिए, पहले समझिए। 2, दूसरी तरफ से 3, उंगलियां खींचिए अपनी। 4, जब बेटे आपने उंगली खींची थी तो यहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है कि नहीं? देखिए, मेरे कहने से मत बोलिए, यू शुड एक्सपीरियंस योर सेल्फ। चलिए सब मिलकर करेंगे। बेटे पैर मिला के रखिए, पैर अलग अलग मत कीजिए। राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। स्वामी करते हुए 1, 2, दूसरी तरफ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वैसे इसको भी 20 बार करना चाहिए, समय को देखते हुए इतना ही काफी है। अब हम पूर्ण कोण आसन करेंगे, इसको बोलते हैं एंगल पोस्चर। इससे इतना लाभ होगा कि आपके दोनों शोल्डर्स स्ट्रेंथन्ड हो जाएंगे, आपकी स्पाइन इस तरह से स्ट्रेचिंग कंडीशन में आएगी, कोई वर्टेब्रास इधर उधर डिस्प्लेस नहीं होंगे, हिप बोन मजबूत हो जाएगी। आदमी फिसल जाता है केले के ऊपर, बाथरूम में साबुन के ऊपर पैर खिसक जाता है, हिप बोन टूट जाती है और 6 हफ्ते का प्लास्टर चढ़ जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, तो आइए दोनों पैर सीधे रखिए। आइए आइए, क्या बोल रहे हैं? चलिए, टेक योर पोजीशन। दोनों हाथ पीछे रखिए। पहले मैं इनको कराऊंगा, इसको देखने के पश्चात आप करेंगे, दूसरे कोई करेंगे नहीं, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये करेंगे। फीट एंड हैंड्स वुड बी ऑन द ग्राउंड एंड इनहेलिंग यू हैव टू लिफ्ट रेस्ट ऑफ द होल बॉडी। हिप्स के साथ पूरे बॉडी को उठाना है। थ्रो योर स्टमक टुवर्ड्स द स्काई और हैंग योर नेक बैकवर्ड साइड। समझ आया? आपको जिंदगी में कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाथ पैरों में ताकत आ जाएगी। कई बार आप देखते होंगे आपको हल्का सा फीवर हो जाए तो आप कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं है, बाथरूम तक नहीं जा पा रहा हूं। व्हाट हैपेंस? योर वेट इज सेम 60 kg 80 kg, वेयर द एनर्जी हैज फ्लोन आउट। व्हाट हैपेंस? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हाथों पैरों में ऐसी जान आ जाएगी, पूछिए मत। बेटे श्वास भरते हुए घुटनों को मोड़ना नहीं, एज इट इज। श्वास भरते 1, उठ जाओ, गर्दन को पीछे लटका, थोड़ा और पेट को ऊपर की ओर खींचिए। 2, समझ आया? 5 बार करेंगे, 10 की काउंटिंग होगी। श्वास भरते हुए 1, गर्दन को पीछे लटकाइए। 2, 3, गर्दन पीछे लटकाइए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब की बार उठेंगे, होल्ड इट, वहां रुकना है, और जब मैं 1 कहूंगा तो गर्दन को राइट मोड़ना है, 2 बोलूंगा लेफ्ट मोड़ना है। ठीक है? श्वास भरिए, उड़ जाइए, गर्दन को पीछे लटकाइए। 1, राइट मोड़िए गर्दन को। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रिलैक्स, आराम से ऐसे बैठ जाइए। दोनों पैरों को मिलाइए, घुटनों के बीच में गैप रखिए, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ लीजिए और आंखों को बंद कीजिए। क्लोज योर आइज, रिलैक्स।
ये बेटे तुम झुके हुए हो, शरीर सीधा रखिए, आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स। वापस आंखें खोल दीजिए, दोनों पैरों को सामने मिला लीजिए। भैया दोनों पैर मिलाओ, नींद आ गई क्या? सुनिए, इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर घर में दूसरा तीसरा आदमी डायबिटीज है वो हो रहा है, और जो नहीं हो रहे हैं वो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, खोखे हो चुके हैं। बाहर से आदमी अच्छा लग रहा है, वाई? बिकॉज द इम्पोर्टेंट gland located at the left side of the navel, it produces the important hormone called insulin. Since it is not being produced naturally, we have to take help from outside. आपको जिंदगी भर डायबिटीज नहीं होगी। मैं अगला आसन आपके चरणों में प्रस्तुत करता हूं, उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध माने आधा, मत्स्य माने मछली, इंद्र माने राजा, उसका आसन है। पहले मैं एक बार इनको करके बताता हूं, इसको थोड़ा समझिए, इसमें टेक्निक है थोड़ी सी। कोई करेगा नहीं, इनको देखिए। बेटे राइट लेग को मोड़ते हुए नीचे से ले जाओ, एड़ी को पीछे एनएस के साथ लगाइए, पीछे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखिए, और इस पैर को इधर एक्रॉस खड़ा कर लीजिए। हाँ, राइट लेग को मोड़ा है, ठीक है ना, और उस राइट हैंड से इस घुटने को अंदर की ओर धक्का मारो। नहीं, उस हाथ से, इस हाथ से इसको अंदर की ओर। ये देखिए, अभी ये था ना, यूं टच करना। राइट लेग को मोड़ा है, राइट हैंड अप, राइट हैंड बोलो, पैर थोड़ी बोल रहा हूं, राइट हैंड अप। और ये सांस भर के ऊपर जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए बगल वाले हिस्से से घुटने के पास लाइए और इसको यहां पकड़िए, और सांस भरते हुए इस हाथ को पीछे की ओर ले जाओ। मुड़ो मुड़ो, पीछे की दीवार दिखनी चाहिए 100%। अभी हम इधर देख रहे थे ना, 180 डिग्री पर घूम जाएगा, पेनक्रियास ग्लैंड का कचूमर निकल जाएगा, पूरा प्रेशर यहां पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ए साइंस, दीज आर नॉट टॉक्स इन द एयर। टू लिव हेल्दी इज द साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ, एंड टू रिमेन ऑलवेज इन द डिसीज कंडीशन इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक एंड अननेचुरल वे ऑफ लाइफ। चलिए सब मिलके करेंगे। राइट लेग को मोड़िए, एड़ी को पीछे एनएस के पास ले जाइए, लेफ्ट लेग को एक्रॉस खड़ा कर दीजिए, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को अंदर की ओर धक्का मारिए, टच कीजिए यहां पर। सांस भरते राइट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए बगल वाले हिस्से से घुटने को पकड़िए और हाथ से पैर को पकड़िए। सांस भरते हुए इस हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, हाथ को छोड़े बड़े, इसको पीछे लेके जाओ। ये देखिए, ये इतना मुड़ा है, ये देखते, ये देखना, एकदम पेनक्रियास ग्लैंड ऐसे मुड़ना है। सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाइए, वापस। अभी हमने पेनक्रियास ग्लैंड को प्रेस किया, अभी हम लीवर को प्रेस करेंगे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़िए, एड़ी को पीछे लगाइए, लेफ्ट लेग को एक्रॉस खड़ा कीजिए, लेफ्ट लेग मोड़ी है, लेफ्ट हैंड अप, श्वास छोड़ते हुए बेटा इस हाथ को ना इधर लाइए, इसको बेटे ऊपर कीजिए। अब श्वास छोड़िए, बगल वाले हिस्से से इसको लाइए ना इधर, ये, और इसको इधर पकड़ना है। इसको आपने इधर नहीं लगाया है ना, इसलिए नहीं आ रहा है। यहां पकड़िए, सांस भरिए, इस हाथ को पीछे लाओ, मुड़ो, ये देखिए,
ऐसे इतना मुड़ना है, पीछे की ओर देखिए, धीरे से वापस। हम लोग बेईमान किस्म के लोग हैं। अल्ट्रासाउंड कराएंगे, डॉक्टर डिक्लेयर करेगा फैटी लीवर, वी गेट सेटिस्फाइड, डॉक्टर बहुत अच्छा है। अरे तेरी तोंद पहले से ही बाहर निकल रही, तुझे पता नहीं है कि मोटा है, फैटी लीवर है, फैट क्यों खाता है? हमको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। फैटी लीवर क्यों है? बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग द फैट्स। इफ यू टेक लो कैलोरी एंड लो फैट डाइट, even if your arteries are choked up to 90%, you will have a reversal order. आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक नहीं होगा। माइंड इट, हार्ट डज नॉट अटैक एनीबडी, वी आर द कल्प्रिट्स हु आर अटैकिंग आवर ओन हार्ट। यंग बच्चे आज ग्रैंडफादर जिंदे हैं और बच्चे जा रहे हैं 20 साल के 25 साल के, क्योंकि ये जो फास्ट फूड चेन खुली हुई है, ये जो बेकरी आइटम्स खुले हुए हैं, जैसे भटूरे की शक्ल है वैसे अपनी शक्ल बना रखी लोगों ने। वी डोंट नो व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट, वेयर टू ईट, वेदर वी आर ईटिंग टू लिव और वी आर लिविंग टू ईट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। मिनिमम शुड बी कंज्यूम्ड इन द मैक्सिमम टाइम एंड मिनिमम शुड बी ट्रीटेड एज मैक्सिमम। जितना मनुष्य कम खाएगा उतना ज़्यादा सुखी रहेगा, जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा दुखी रहेगा। जो व्यक्ति फास्ट रखता है, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशन श्री नरेंद्र मोदी जी। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, 9 दिन 9 दिन। हम लोग फिर भी कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, फल वगैरह, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते, पूरा व्रत रखते हैं। 13 साल वो चीफ मिनिस्टर थे, 12 साल प्राइम मिनिस्टर हैं, 25 साल में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। आपने कभी सुना है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं? वो मुझसे भी 3 साल छोटे हैं उम्र में, लेकिन उनका ऊर्जा का लेवल देखिए कितना ज़्यादा है। ही इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। उनकी कृपा से ये इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। ठीक है, अभी आपने किसको दबाया? लीवर। कभी भी जॉइंटिस नहीं होगा, कभी भी हेपेटाइटिस बी सी नहीं होगा, लीवर सिरोसिस नहीं होगा, फाइब्रॉइड्स वहां नहीं बनेंगे, लीवर का एनलार्जमेंट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सम स्थिति में रहेगा। लीवर ही है जो पित्त को निकालता है, बाइल को, बाइल डक्ट के थ्रू। और हम, इफ यू टेक रिच फूड यू आर द पुअरेस्ट, एंड इफ यू टेक द पुअर फूड यू आर द रिचेस्ट। रिफाइंड फूड को अवॉइड कीजिए, रफेज को एक्सेप्ट कीजिए। हैव मिलेट्स। पहले के लोग बाजरा खाते थे, ज्वार खाते थे, अब हम गेहूं के ऊपर का छिलका उतार करके मैदे की चीजें खा रहे हैं, जो लई की तरह से चिपक जाती हैं। 3 बीमारियां हैं, वात, पित्त और कफ। वात माने वायु। यहां से लेकर के पैरों तक जितनी भी तकलीफें हैं, चाहे वेरिकोस की प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम है या घुटने बोल गए हैं, ये सब वायु का प्रकोप है। और यहां से वक्षस्थल तक जितने भी रोग होते हैं ये पित्त की कृपा से होते हैं। जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, किसी ने पत्थर तो नहीं खाए, पत्थर क्यों बन गया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब लोग जोर से बोलेंगे जय श्री राम। अरे यार इतनी ताकत नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे, एक पका हुआ दाना नहीं खाया, कंद, मूल और फल। आप सब मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं,
खाने से पहले सलाद जरूर खाइए, रोज एक फल खाइए। फल खाएंगे तो जीवन में सफल होंगे, फल नहीं खाएंगे तो असफल होंगे। और कभी भी सलाद में और फल में नमक मत डालिए। नमक के अंदर केवल सोडियम और क्लोरीन है। यदि आप फल और सलाद खाते हैं, इसमें सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन है। ये मल्टीविटामिन की टेबलेट्स क्यों लोग चूस रहे हैं? क्योंकि ये चीजें खाने। विटामिन शब्द जो है ना, वाइटलिटी, ताकत कहां से आएगी? वाइटल ऑर्गन्स हमारे कैसे स्ट्रांग होंगे? क्योंकि ये चीजें हम नहीं खाते। तो आइए अगला आसन करते हैं। दोनों पैरों को सामने मिलाइए, दोनों हाथों को राइट साइड में रखिए, जोर से जमीन को पकड़िए, सांस भरते हुए टांगों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाइए। एक मिनट इसको देखिए। टांगे मोड़ो बेटे, दोनों टांगे मोड़ो और उठ जाओ, उठ के बेटा उठ जाओ। हाँ ऐसे। ये दोनों हाथ यहां रखो। ये देखिए, पैर मिले रहेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी, हिप्स को उसके ऊपर रखना है और शरीर को सीधा रखना है। इसका नाम है वज्र आसन। आपने हनुमान जी का यह दर्शन किया हो, वो भगवान श्री राम, मातेश्वरी सीता जी और लघुहाता लक्ष्मण जी के श्री चरणों में इस आसन में बैठे। समझ आया बच्चों? वैसे बैठो, बैठे रहे। दोनों हाथ सीधे रखिए। कीप योर बॉडी अपसाइड डायरेक्टेड। एक यही बेटे, पैरों को नीचे लुढ़का दो। आपके पैरों को नीचे लुढ़का दीजिए। हाँ ऐसे। This is only the one आसन which can be performed even after taking meals. लंच के बाद या डिनर के बाद आप इस आसन में बैठ सकते हैं। बाकी जो भी आसन करते हैं उसमें पेट का खाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस आसन से हमारा डाइजेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आप 5 मिनट ऐसे बैठें और कृपया करके रात को सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए। खा करके एकदम मत लुढ़किए। और इस आसन में बैठेंगे, डाइजेशन फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ पर 32 फुट का पाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एकदम निकलेगा। ईट लेस, च्यू मोर। कम खाइए, दांतों से चबा के खाइए। मैं सच पूछता हूँ, आपको यदि मैं एक रसगुल्ला दूँ और एक मूली का टुकड़ा दूँ, किस पर झपटा मारेंगे? ईमानदार से बताना, झूठ नहीं बोलना। रसगुल्ला खाएंगे या मूली? है? इसके मुंह में पानी आ गया। बोलते जोर से बोल रहे रसगुल्ला। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट साइंटिफिकली। आप रसगुल्ला रखेंगे, मुंह में गड़प होकर चला जाए। मूली के मूल को, रस को जब तक आप 32 दांतों से चबाएंगे नहीं, अंदर घुसेगा नहीं। ईट लेस, च्यू मोर। दांतों का काम आंतों के ऊपर मत छोड़िए। जिसका गट हेल्थ अच्छा है उसका ब्रेन हेल्थ अच्छा है। ठीक है? तो आइए हम यहाँ एक आसन करते हैं। ये है वज्रासन। यहीं पर हम करेंगे, इसी आसन में बैठ के करेंगे गौ मुख आसन। गौ माता की तरह हमारी 3 माता हैं। एक वह माँ जिसके गर्भ से हमने जन्म लिया, दूसरी माँ पृथ्वी माता है और तीसरी माता गौ माता है। जैसे गौ सीधी होती है, ऐसे हमको सीधा होना चाहिए। वी शुड बी इनोसेंट, डोंट बी क्लेवर, डोंट चीट अदर्स। इस हाथ को, लेफ्ट हैंड को देख लीजिए, लेफ्ट हैंड को एकदम ढीला छोड़ते हुए, इसको टाइट नहीं रखना, एकदम ढीला छोड़ के राइट शोल्डर के पास ले जाइए और राइट हैंड से ऊपर से यूं पकड़ लीजिए। गर्दन को सीधी रखिए। होल्ड इट लाइक दिस, लुक इन योर फ्रंट। कभी भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका नाम है गौ मुख आसन। धीरे से वापस हाथ खोल दीजिए, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, ऐसे ही खड़े हो जाइए।
घुटनों को खोलिए, जितने घुटने खोलेंगे उतने पैर खोल दीजिए। पैर खोलो बेटे, पैर जितने घुटने खुले हैं तो पैर, अरे घुटनों के, हाँ ऐसे, दोनों हाथ कमर पे पकड़िए। उष्ट आसन, ये संस्कृत का शब्द है। उष्ट माने ऊंट, कैमल। राजस्थान में 100 किलोमीटर तक पानी की बूंद नहीं मिलती है, रेती रेती होती है। ऊंट अपने कुंभ में पानी स्टोर करके चलता है। आपकी स्पाइन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंधे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, कमर में लचक आएगी। खड़े रहिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकिए, जितना झुक सकते हो उतना झुकिए, और जाइए। श्वास छोड़ते हाथों को छोड़ के एड़ियों को पकड़ लो, पेट को आकाश की ओर फेंकिए, गर्दन में पीछे लटकाइए, गर्दन से एक बंदे से राइट मोड़िए, 1 2, दूसरी तरफ 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस वज्रासन में आ जाइए, वैसे ही बैठिए वज्रासन में जैसे बैठे थे। घुटने मिलाइए, घुटने मिलाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए, और श्वास का त्याग करते हुए नतमस्तक होते हैं ईश्वर के चरणों में। श्वास को छोड़िए, मस्तक को जमीन पर लगाइए। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रवण, तुम्हें सर्वमम देव देव, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। श्वास भरते हुए सीधे हो जाइए, आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। हमने एक सीरीज की है, ऐसे मेरे पास टोटल 6 सीरीज है, या 6 सीरीज को कराऊंगा तो 3 घंटे लगेंगे। हमें अपने समय पर इसको समाप्त करना है, तो मैं सेलेक्टिव आसन कराऊंगा। एक और आसन कराऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, वो डायबिटीज को दूर रखेगा। उसके लिए हम जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। और जो वज्रासन में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है। बेटे आप वज्रासन में आइए। इसका नाम है मंडूक आसन, फ्रॉग पोस्चर। मेंढक इतना मोटा हो, कछुआ इतना मोटा हो, दे आर नेवर डायबिटिक, क्योंकि वो अपने पोस्चर को ऐसा बना के रखते हैं कि इंसुलिन ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। आपको बाहर इंसुलिन पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका तरीका ये रहता है कि दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए, पहले इनको समझ लीजिए। मुट्ठियों को बंद कीजिए और नाभि के ऊपर रखिए। श्वास को छोड़ेंगे, पेट को अंदर पिचकाएंगे, और अभी कीजिए मत, समझ लीजिए। श्वास को छोड़ेंगे, पेट को अंदर पिचकाएंगे और सामने की ओर झुकते जाइए। जितना झुक सकते उतना झुकिए। श्वास छोड़िए, माथे को जमीन पर मत लगाइए, माथे को जमीन पर लगाइए, और बेटे गर्दन को उठा लो। नहीं, माथे को जमीन पर मत लगाइए, तो थोड़ा सा ये देखो, ये ऊपर, ये देखिए जैसे मेंढक होता है ना कुएं में, तालाब में, ऐसे इसको ऊपर उठा कर पूरा प्रेशर पेनक्रियास पर पड़ेगा। पेट पर प्रेशर पड़ रहा था कि इंसुलिन ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। इंडिया की बेस्ट प्रीमियर मेडिकल हॉस्पिटल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसमें योगा सेल खुला हुआ है। साइंटिस्ट को समझ में आ गया है कि ये परम विद्या है। हॉस्पिटल्स के ऊपर जितना बर्डन बढ़ता चला जा रहा है,
यदि लोग ये योग करें तो हेल्दी लाइफ रहेगी, बर्डन कम होगा, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में ही परमात्मा निवास करता है। जैसे हम यहाँ गंदगी चाहेंगे, अभी आपने पोछा लगाया ना, यहाँ कोई पोछा लगा रहा है अंदर, इसको हमने डस्टबिन मान रखा है। कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है, कोई कैंपा कोला पी रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई अंडा खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई पान मसाले खा रहा है। दुर्भाग्य है समाज का, हम इतने पढ़े लिख गए, उसकी डब्बी पर लिखा हुआ है इट इज इंजीनियस टू द हेल्थ, और नहीं तो लोगों के बाल सफेद हो गए, काली डाई मार रहे हैं। फिर से शादी करना है, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? सबसे कुरूप श्री कृष्ण थे, उसका एक नाम है श्याम। तवा भी गोरा होगा, तवे से भी ज्यादा वेरी डीप डार्क कलर, ब्लैक कलर श्री कृष्ण का है। कृष्ण एक संस्कृत का शब्द है जो कृष्ण धातु से निकला है, जिसका मतलब है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका नाम कृष्ण है। और उसका एक दूसरा नाम है श्याम। श्याम का मतलब है ब्लैक कलर। श्याम के आगे सुंदर लिखा हुआ है, श्याम सुंदर। काला है लेकिन सुंदर है। किसी ब्यूटी पार्लर के पास नहीं जाता, इतना अट्रैक्टिव फेस है उसका। वो आभा है, वो प्रतिभा है, वो ओजस्व है, वो तेजस्व है। वी आर सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। कोई सेंट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नथिंग ऑफ इट। मैं साबुन और तेल भी नहीं लगाता। आपको मेरे शरीर से कोई बदबू नजर आ रही है? एक दाना बूंद नहीं निकलेगा। नो डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं बीमार पड़ जाऊं, एक्सेप्ट एक्सीडेंटल केसेस। और यदि मैंने कसम ही खा रखी है बीमार रहने की, कोई मुझे ठीक नहीं कर सकता। दिस बॉडी इज द सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े। रेस्ट एंड फास्ट, दे आर द टू सुप्रीम मेडिसिन। उपवास रखना। हम लोग वो बेईमान हैं कि उपवास के दिनों में, नवरात्रों में, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ 6 खा गए, 6 केले दबा दिए, खीर, दूध की खीर पी गए हैं, और बोलते कुछ नहीं खाया, और डायबिटीज का लेवल बढ़ रहा है। आईसीयू में यदि मैं भर्ती हो जाऊं इमरजेंसी में, 9 दिन तक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि सब नलियां लगी हुई हैं बिजली की तारों की तरह से। पेशाब की नली लगी हुई है, ब्लड की बोतल चढ़ी हुई है, ऑक्सीजन का मास्क लगा हुआ है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रखी है। क्योंकि 9 दिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, अंदर गंदगी गई नहीं, बाई फोर्स मैंने फास्ट रखा और उस मौत के कुएं से बच करके जिंदा वापस आ गया। और जब मैं बाहर आता हूं तो डॉक्टर से पूछता हूं, डॉक्टर साहब अब कुछ खाऊं? जरूर खाओ। क्या खाऊं? जो मर्जी हो खाओ। नहीं खाओगे तो बीमार कैसे पड़ोगे? और बीमार नहीं पड़ोगे मेरे पास कैसे आओगे? मल्टी ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री खुली हुई है, बुरा मत मानो। कोई सेवा की दृष्टि से काम नहीं करता। ये हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है, परम उत्तरदायित्व है। मैं आपसे ईमानदार से पूछता हूं, यदि आपको कोई तकलीफ हो जाए तो आप उस दिन अपने काम पर आएंगे क्या? छुट्टी लेंगे ना? उस दिन का काम सफर करेगा? आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई? मोदी की तरह से काम कीजिए।
नो नीड टू टेक एनी लीव, कीप योरसेल्फ हेल्दी। आइए अब हम अभी कौन सा आसन किया बेटे? मंडूक आसन। सबने किया था? हैं? केवल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है ना। सब लोग वज्रासन में आ जाइए। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठे, घुटनों में दर्द हो, ऐसे ही बैठिए, कोई बात नहीं। इसको मैं 3 तरीके से कराऊंगा। दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए, नाभि के ऊपर रखिए, शरीर सीधा रखिए, श्वास को छोड़ेंगे, पेट को अंदर पिचकाएंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर झुकिए और नीचे झुक करके गर्दन को ऊपर आकाश की ओर देखिए। लुक टुवर्ड्स द स्काई। नीचे झुकिए, झुक करके गर्दन से ऊपर देखिए। हाँ, आप ऐसे कीजिए। वेरी नाइस। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। राइट मुट्ठी को, राइट हैंड की मुट्ठी को नाभि की लेफ्ट साइड में रखिए। लेफ्ट साइड कौन सी बेटे तेरी? और मुट्ठी बंद करो। राइट हैंड की बेटे मुट्ठी, राइट हैंड कौन सा है तुम्हारा? फिर इसको बंद करो ना, यहां पर दूसरे हाथ से यूं ढक दो। यहां पर पेनक्रियाज है। श्वास को छोड़िए, पेट को पिचकाइए, झुक जाइए, गर्दन फिर उड़ा के रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों मुट्ठियों को एग्जैक्टली नाभि के बीच में रखिए और श्वास को छोड़िए, नीचे झुक जाइए। धीरे धीरे वापस। आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। मैं आपको कुछ चुनिंदा आसन करवा रहा हूं। अरे क्या 6 बज भी गया? आप में से कितने लोग हैं जिनको कुछ टेंशन होता है? नहीं, टेंशन होता है क्या? काम का, वर्कलोड का, या घर की है? सबको टेंशन हो। रोटी नहीं मिलती आपको? नहीं, सुनिए, रोटी मिलती है आपको, कपड़ा पहन रखा है, रहने के लिए जगह है, किस चीज की टेंशन है? क्या हमारे पास नरेंद्र मोदी से अधिक काम है? क्या हमारी जान को खतरा है? उसको तो टेंशन है नहीं, हमें टेंशन है। ये एक स्वभाव बन जाता है, हर छोटी छोटी चीज पर टेंशन क्रिएट कर। आपको छोड़िए, 4 साल का बच्चा होता है ना, वो भी टीवी देख रहा हो और मम्मी आके बोले बेटे सुन बात, बोले मेरे को टेंशन हो रहा है। अरे तेरी कौन सी फैक्ट्री डूब गई भैया? 4 साल का बच्चा, उसको भी टेंशन हो रहा है। टेंशन का दूसरा नाम क्या है बेटे? टेंशन का दूसरा नाम बीमारी। टेंशन को इंग्लिश में, रिफाइंड लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हैं? एंजाइटी तो चिंता हो गई, डिप्रेशन तो हो गया उदासी, है? वेरी गुड, बजाइए ताली। ये कैसे ताली बजा रहे? ये देखो, ये यूं बजा रही थी, आप यूं बजा रहे थे। देखिए, इफ यू क्लैप लाइक दिस, योर ब्लड सर्कुलेशन विल बी ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। इफ यू क्लैप लाइक दिस, ब्लड सर्कुलेशन विल बी ऑन द राइट साइड। ऐसे पकड़िए रेस्पेक्टिव उंगलियों को। अभी आप कोई बजाएंगे नहीं, केवल मुझे देख लीजिए। ये बीच में जो वाइड है, एयर है, जब मैं इसको कंधों को ढीला छोड़ना है, इसको टाइट नहीं रखना, कंधों को ढीला छोड़ना है, जोर से जब मैं बजाऊंगा तो साउंड क्रिएट होगी और वो साउंड जो है सामने वाली दीवार के साथ टकरा करके इको साउंड में कन्वर्ट होगी। ठीक है? ध्वनि जो है प्रतिध्वनि में बदल जाएगी। अभी कोई बजाएंगे नहीं, आप मुझे देख लीजिए। ये देखिए, इसको कैसे बजाएंगे? इनको ढीला छोड़ना है। ये देखिए, आवाज देखिए, स्टार्ट।
देखिए, मैं सांवले रंग का हूं, मेरे हाथों का रंग देखिए, गुलाब के पंखड़ियों की तरह से। आपका होमोग्लोबिन का लेवल कभी कम नहीं होगा। आपको कभी बाहर से ब्लड डोनेट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे ब्लड प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। आपने 10-15 ताली बजाई, थक गए। मेरे एक साथी हैं जो मेरी बुक है उसमें मेरे पिता समान हैं, उनकी उम्र केवल 104 ईयर्स है। वो आज से 25-30 वर्ष पहले ब्लाइंड हो गए थे, टोटली ब्लाइंड, और आई स्पेसिस को दिखा दिखा के थक गए सब जगह। सबने कहा कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा आपकी आंखें ठीक नहीं होंगी, और ऑपरेशन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ज्योति वापस आ जाएगी। इस सज्जन ने, इसका नाम है, दिल्ली में ही रहते हैं, पंजाबी हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण चंद्र बजाज। वो ऐसे ही ताली बजाते थे, फिर कभी यूं। वो ताली क्यों बजाते थे? उन्होंने किसी सत्संग में सुना कि भाई जब भजन गाते हैं, कीर्तन होता है, नृत्य करते हैं, तो ताली अपने आप ही बज जाती है। संतों ने कहा कि भाई ताली बजाने से आपको बहुत लाभ होगा। तो ऐसा उन्होंने सोचा, हो सकता है मेरी आंखों को लाभ हो जाए। तो 5-6 महीने तक यूं यूं बजाते रहे, कुछ नहीं हुआ। एक, क्योंकि वो अंधे थे, उन्होंने लकड़ी लेकर के 3 व्हीलर पर किराए पर करोल बाग के एक पार्क में जाते थे घूमने के लिए। एक लड़का रखा हुआ था उनकी हेल्प के लिए। उन्होंने गलती से यूं ताली बजा दी, और ताली, वहाँ एक सामने रॉक थी, रॉक के साथ टकरा करके ऐसी आवाज़ उनको सुनाई दी कि उनको बहुत प्रिय लगी। उन्होंने ताली बजाना चालू किया। आज इस उम्र में भी, 104 वर्ष की उम्र में, सुबह को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वो कोई एक्सरसाइज या आसन वगैरह नहीं करते, केवल ताली बजाते। उनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री है, और वे 14 से 16 हजार तालियां 2 घंटे में बजाते। और है बिल्कुल, ये चमत्कार है। ये हमें ताली बजाने से बहुत लाभ होगा। जिनके पास टाइम नहीं है, ताली बजा। आइए, तो बेटे आपने स्ट्रेस बोला, स्ट्रेस की स्पेलिंग बोलिए। STRESS। वेरी गुड। फर्स्ट लेटर S denotes strength, physical, mental and spiritual strength। हमारे स्वामी विवेकानंद महाराज कहते हैं, स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। ताकत है तो जिंदगी है, कमजोरी है तो मृत्यु है। इसलिए मेंटेन योर स्ट्रेंथ। गलत विचारों को अंदर मत घुसने दीजिए, गलत खाने को अंदर मत घुसने दीजिए। ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स गुड वर्क, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट हैव लेग पुलिंग। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मैं कैसा हूं। लुक योरसेल्फ, वेयर डू यू स्टैंड। ST, next letter is T. T means traffic control. Don't allow negativity to enter in your brain. हम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे होगा वही जो मंजूर है खुदा होगा। जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। अभी 20 लोगों को, 26 लोगों को वहां मार दिया। ये मत सोचिए कि ईश्वर ने कहा है मारिए। It is not in your hand. Such incidents you have never anticipated. अभी एयर क्रैश हो गया, किसी को पता है? लेकिन उसी एयर क्रैश से एक बहन 10 मिनट लेट पहुंची। उसने बहुत कोशिश की, उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम था लंदन में, उसकी मीटिंग थी। उसने बहुत कोशिश की, भाई मुझे बोर्डिंग पास दे दीजिए। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, फुल हो गया। वो बोले थी मेरा तो काम रुक गया।
10 मिनट के बाद फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद एक्सीडेंट होता है, और ये लड़की भगवान को धन्यवाद देती, भगवान अच्छा हुआ मैं नहीं गई, जाको राखे साइया मार सके नहीं। हम सोचते कुछ है, होता कुछ और। एनीथिंग कैन हैपन विद एनीबडी एनीवेयर एट एनी टाइम विदाउट एनी प्री नोटिस। मैं आपके सामने मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ, यहीं पर 1 सेकंड में हवा निकल गई, आई कैन कोलैप्स हियर इट्स। क्योंकि व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन माय बॉडी एंड द माइंड, आई नेवर नो। इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नोबडी इज प्रिवेंटिंग हिमसेल्फ। तो आइए, डोंट अलाउ नेगेटिविटी। आर, आर मीन्स री है, टी आर आएगा, स्ट्रेस, ई तो उसके बाद आएगा। आर, आर मीन्स जब मैं 1983 में भूटान से ट्रांसफर होकर के यहाँ आया, उस समय दिल्ली का ऐसा स्वरूप नहीं था, इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे, मेट्रो नहीं थी, हमारा जो एयरपोर्ट है इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज दे हैव बीन रीबिल्ड, रीडिजाइन, रीस्ट्रक्चर्ड। मान लीजिए ये टूट जाए तो आप इसको रिपेयर करेंगे ना, दूसरा रिप्लेस करेंगे, ग्लास लगाएंगे। जैसे दूसरी चीजों को बनाते हैं, हम अपने आप को नहीं बना रहे हैं। तोड़ा है तो इस शरीर को, इधर दर्द है, इधर दर्द है, बोले सिर भारी हो गया, किसी ने डंडा मारा, व्हाट हैपेंस, बोले गैस बन रही है, खाया तो सॉलिड और लिक्विड था, गैस कहाँ से, गैस का चूल्हा लगाया, वो गंदगी एकत्रित हो रही है, जैसे गोबर इकट्ठा हो जाता है, गैस बनती है। ऐसे जब पेट साफ नहीं होगा तो वो गैस बनाएगा। बोलते भाई एसिडिटी हो गई, अरे आपने कोई केमिस्ट्री की लेबोरेटरी से सल्फ्यूरिक एसिड की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बोतल पी है? बिकॉज यू आर टेकिंग एसिडिक फूड, यू आर नॉट टेकिंग अल्कलाइन फूड। इसलिए मैं आपको बारंबार बोल रहा हूं कि सलाद, फल, जूस, सूप, ऐसी चीजें खाइए, अंकुरित दाल खाइए, ठीक है। तो आर मीन्स रीबिल्ड, रीडिजाइन, रिकंस्ट्रक्ट। मैं यह चोरी करता हूं, आज से चोरी करना बंद कर दूं। मैं यह झूठ बोलता हूं, आज से झूठ बोलना बंद कर दूं। मैं अपने को रीबिल्ड करूं। मैं झगड़ा करता हूं, आज से झगड़ा बंद। मैं अपने माता पिता का अपमान करता हूं, आज से उनके चरण स्पर्श करना शुरू कर दूं। मुझसे गलती हुई, माफ कीजिए। You cannot change this world. Change yourself. If you want to be happy, you have to make others happy. आज दुखी क्यों हैं लोग? भाई मैं आपके घर पर आया, आपके घर में चाय बनती है तो चाय तो पिलाएंगे, आपके घर में कॉफी तो कॉफी तो पिलाएंगे, आपके घर में शराबा तो शराबा ही तो पिलाएंगे। आपके पास है ही दुख तो दुखी तो देंगे मेरे को। तो पूरा संसार दुखी क्यों है? सब कुछ होते हुए भी दुखी है। तो आइए, STR अपने आप को बदल देना है। E, STRE, E मीन्स इरेज। आजकल यूपीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें डायरेक्ट क्लास 1 ऑफिसर्स बैठते हैं। मैं न जाने कितने बार सीनियर क्लास 1 ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ पूना में। परसों मेरा परसों नहीं, कल ही अंडर सेक्रेटरी से कम लेवल का कोई आदमी था, पूरा ऑडिटोरियम फुल था आर के पुरम में, फुल फ्लैश सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिनिस्टर के नीचे का IAS ऑफिसर होता है सेक्रेटरी, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे डिप्टी सेक्रेटरी, उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी, उससे छोटे लेवल का कोई आदमी नहीं था। पूरा हाल चकाचक भरा हुआ। जो मैं सेवा आपके पास कर रहा हूँ वो मैं कल करके आया। 2 घंटे तक का प्रोग्राम था मेरा। इतने लोग गदगद हो गए, पूछे ना। क्या है, यूपीएससी का जैसे एग्जामिनेशन होता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आया, उसके नीचे 5 सर्कल होते हैं, गोले। आपके हाथ में पेंसिल दी जाती है, सही पर गोला लगाना। एक बच्चे ने गोला लगा दिया, आधे घंटे के बाद उसकी मेमोरी शार्प हो गई, यार ये तो मैंने गलत आंसर दिया। उसके हाथ में इरेजर होता है,
उसको मिटा करके सही जगह पर गोला बना दिया एंड ही बिकम्स एन आईएएस ऑफिसर। सही आंसर दे दिया। इरेज। हमारे अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, इनको मिटा दीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वेमिनस, सब कुछ हो। मैं आपको ईमानदार से बताता हूं, आज का जो दिन है, इसकी जो थीम है इंटरनेशनल योगा डे 2025 की, इसको वेद से कॉपी किया गया है। उसमें लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन हेल्थ। इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पशु हैं, वे सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। लेकिन हमने दुश्मनी की, एटॉमिक एनर्जी से, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, मिसाइल से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, क्योंकि दुश्मनी है। एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे। आज से अपने आप को बदल लेना। किसी ने मुझे गाली दी है, गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। कोई बात, क्षमा कर दो, कोई बात, लेट इट गो, व्हाटएवर। डोंट रिमेंबर द पास्ट, डोंट वरी फॉर द फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। ये कला है जीने की। आइए, STRE, नेक्स्ट लेटर इज S मीन्स शेयर। ये नहीं कि शेयर मार्केट में लगा रहे, रेट घट गया तो सुसाइड कर रहे हैं। शेयर योर नॉलेज, शेयर योर एक्सपीरियंस एंड शेयर योर मनी विच यू हैव अर्न वेरी ऑनेस्टली। इस पैसे के कमाने पर केवल मेरा अधिकार नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे माता पिता हैं, गरीब हैं, जो लेस फॉर्चून हैं, जिनका कम भाग्य है, हमसे कम बेचारे रोड पर सो रहे हैं, हमें उनकी किस रूप में हम सेवा कर सकते हैं। हेल्प अदर्स, परोपकार करना, क्षमा करना, दया करना। चलिए, यदि ये चीजें आपको पसंद नहीं है, फॉरगेट इट। लास्ट एस है, उसका नाम है सरेंडर। सरेंडर योरसेल्फ इन द होली फीट ऑफ द ऑलमाइटी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तुम्हें माता शपथा तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम हम दे। एक बार ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप जब घर से बाहर निकलें, अपने माता पिता की चरण स्पर्श करके आइए। मंदिर है, जो भी है, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, ईश्वर का नमन करके आइए। घर जाएं, फिर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। ये संस्कार है। रिसेप्टिविटी नहीं है हमारे अंदर। तो आइए, स्ट्रेस, खड़े हो जाओ, बहुत सीरियस हो गए, और पूरी ताकत के साथ पूरे स्ट्रेस को 2 लात मारनी है। जिंदगी में कभी तनाव नहीं होगा। और दोनों हाथों से खिलखिलाते हंसते हैं जोर से। अरे हंस के भी नहीं। देखिए, हमारी आंखों में दोष है, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। हमें हर आदमी की गलत चीज नजर आई। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। देखिए, ये एक उंगली इधर है, 3 उंगली मेरी तरफ, इसका मतलब मैं 3 गुना ज्यादा बदमाश हूं। दूसरे आदमी को बोल रहा हूं तू ऐसा है, लेकिन 3 fingers are pointing towards me, indicating that I am more dangerous than them. तो आइए, हाथ को ऐसा कीजिए। एक दूसरे की गलती जरूर पकड़िए। देखिए, जैसे मेरा बेटा है, वो 5 स्टार होटल में खाना खाता है। क्यों? उसे घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है आजकल, क्योंकि उसको 5-6 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है हर महीने। बिगड़ गया, लड़कियों के साथ घूम रहा है, शराब पी रहा है, वो कर रहा है। तो आइए, हम उसके अंदर सुधार लाएंगे, हम एक दूसरे के अंदर सुधार लाएंगे। ऐसा समझाएं जैसे आपसे कोई गलती हो जाए तो राकेश सर आपको बोलेंगे भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए।
ठीक है नहीं, उसको ऐसे समझ में आ जाए कि वाकई में मुझसे गलती हुई है और उसमें सुधार रहा है, तो समझाइए, हाथ को ऐसे करो बेटे, और एक दूसरे को अंगूठे को नीचे दबाओ, हाँ ऐसे, और एक दूसरे को समझाइए। देखिए, हाथ को ऐसे ही रखिए, हाथ को ऐसे ही रखिए। ये जो उंगली है यह अहंकार की सूचक है। अहंकार ऐसी एक दीवार है जो ईश्वर से दर्शन नहीं करा सकती। ये दीवार है। यू कैन नॉट हैव गॉड रियलाइजेशन बिकॉज यू डोंट हैव सेल्फ रियलाइजेशन, एंड विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन इज इम्पॉसिबल। ये जो है ना अहंकार की सूचक है, ईगोलेसनेस। इस उंगली को तोड़ दीजिए। ये देखिए, शेष 3 उंगलियों को सीधा रखिए। देखिए, इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं? भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, शंकर इसी मुद्रा में बैठ करके दे वर एनलाइटन, उनका ज्ञान उदय हो गया। उन्होंने ईश्वर तत्व को, ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। ये मुद्रा जो है, इससे आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी, ईश्वर का ध्यान करेंगे। वंस इफ यू एंटर इनटू द डीप मेडिटेशन यू आर बाउंड टू लिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिटेशंस। तो आइए, मेरी कोई बात बुरी लग रही है कि बच्चों? नहीं, अच्छी लग रही है तो कौन यार, मजा आएगा, क्या बात है। तो आइए, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स, एप्रिशिएट अदर्स। तू चीज बड़ी है, तू चीज बड़ी है, तू चीज बड़ी है। बस आइए, देखिए, आजकल मोबाइल ने कई लोगों की नौकरी छीन रखी है। उसके अंदर कैलकुलेटर भी है, उसके अंदर घड़ी भी है, उसके अंदर फोटोग्राफी है, उसके अंदर इंटरनेट है, क्या नहीं है उसके अंदर, हर चीज है। उसके बावजूद भी, सपोज आपकी शादी हो चुकी है बेटा? किसकी शादी? तेरी शादी होगी? शादी करोगे? करोगे ना? तो शादी पर सच बताओ, क्या तुम अपने मोबाइल से फोटो खींचोगे क्या? फोटोग्राफर को बुलाओगे ना? हमने अपने ज़िंदगी में कई बार गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे अमेरिका जाना है तो मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या मुझे राशन कार्ड बनाना है, या मुझे आधार कार्ड बनाना है, या पैन कार्ड बनाना है, या बच्चे का एडमिशन कराना है, तो उसमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है कि नहीं? तो सच बताइए, कई बार हम फ़ोटो खिंचवाते हैं कि नहीं? और फोटोग्राफर के पास हम गए भी होंगे, ईमानदार से बताइए, फोटो खींचने से पहले फोटोग्राफर कुछ कहता है क्या? स्माइल। व्हाई? बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू स्माइल। मनुष्य को छोड़ करके 84 लाख योनियों में से किसी को भी भगवान ने हंसने की परमिशन नहीं दी है। आपने कभी कुत्ते को हंसते हुए देखा? घोड़े को हंसते हुए देखा है? शेर को हंसते हुए देखा है? हाथी को हंसते हुए देखा है? किसी चिड़िया को हंसते हुए देखा है? किसी पेड़ पौधे को हंसते हुए देखा है? नहीं, केवल मनुष्य को हंसने की परमिशन है, क्योंकि उसके मुख की आकृति परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है कि वो हमेशा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे। लेकिन जिसको देखिए डिप्रेशन में, टेंशन में, कोई आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। तो आइए, कैमरा पकड़िए हाथ में और एक दूसरे का फोटो खींचेंगे, फोटोग्राफर की बात मानेंगे, मुस्कुराते हुए। सच बताइए, आपका फोटो अच्छा है या खराब आया? गुड या वेरी गुड? तो मेरे साथ 3 बार बोलिए, वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। आइए, 2-4 मिनट और है समय है भाई। यदि आपको
समय हो गया है तो यही समाप्त कर देंगे। अब इंटरटेनमेंट शुरू हो रहा है, अच्छा वाली चीज चाहोगे तो 10 मिनट और कर ले, कर लीजिए। चलिए एक लास्ट हंसी, उसके बाद मैं एक आपको साइंटिफिक हैप्पीनेस के बारे में बताऊं। एक हंसी और कर लेते हैं, सिंपल हंसी, क्योंकि ऐसे तो मैं 1 घंटे तक हंसाता रहूँगा। इस संसार में ईश्वर को छोड़ करके ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिससे गलती नहीं होती। परफेक्शन लाइज। बेटे आपस में क्यों बात कर रहे हो? वाई यू आर टॉकिंग? मैंने पहले बोला था आपस में बातचीत नहीं कर रहे। देखिए, हमसे गलती होती है, लेकिन सुबह का भटका हुआ या शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं किया। जब मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूं और उस गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूं, रिपीटेशन नहीं करूं, तो मैं सच्चा इंसान बन जाऊं। ठीक है? तो हम जब छोटे थे, भाई आप लोग तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए, मैं तो एक म्यूनसिपैलिटी छोटे से गांव से पढ़ के निकला था, और टाट पर बैठते थे, खड़िया होती थी, चौक से लिखते थे, हैं, तो नीचे बैठते थे। कपड़े पहनने के लिए होते नहीं थे, सर्दी होती तो स्वेटर नहीं था, गर्मी थी तो पंखा था नहीं, बिजली थी नहीं, लालटेन दिए में मैट्रिक पास किया हमने, समझे? हमारा ज़माना अलग था, लेकिन हम आनंद जो उस समय था वो आज नहीं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। वो हैप्पीनेस के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो लास्ट हंसी करते हैं। सच बताइए, आप में से कोई ईश्वर का ऐसा कृपा पात्र है जिससे कभी भी किसी प्रकार की भी गलती नहीं हुई? हाथ खड़ा कीजिए। होती है ना हमसे गलती। गलती को मान लेना, अपने अंदर सुधार लेना। दोनों हाथों को पकड़िए और अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए और हंसते हुए मुस्कुराते। आइए, क्योंकि विषय बड़ा लंबा है, मैं एक साइंटिफिक, और आप शायद जानते भी होंगे क्योंकि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन का। हैप्पीनेस के 4 हार्मोन्स होते हैं। आप में से जानते हैं? जानते हैं ना बेटे? हैं? मान लीजिए मुझे कोई तकलीफ हो जाए, मुझे कुछ बीमारी लग जाए, कुछ ब्लड प्रेशर शूट कर जाए, डायबिटीज, और कभी न कभी हम बीमार पड़ ही जाते हैं, तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। वो जमाना बच्चों चला गया कि जब वैद्य इस तरह से देखता था, नाड़ी का परीक्षण करता था, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या है। वो इतने होशियार हुआ करते थे। धन्वंतरी महाराज, चरक महाराज, वाघभट्ट महाराज, ऐसे हमारे पुराने वैद्यराज हुआ करते थे कि अपने हाथ की जड़ी बूटी को पीस करके पुड़िया बनाकर देते थे। शहद के साथ चाट लो, शाम तक तबीयत ठीक हो गई। और हर व्यक्ति 100-200 साल जीता था। एलोपैथी तो 200 साल से पैदा हुई है। उससे पहले क्या जीवन नहीं था? या राम और कृष्ण जिंदे नहीं थे? कृष्ण 127 साल तक जीवित रहे, एक भी दवाई नहीं ली। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। केदारनाथ के पास एक वृक्ष था। हनुमान जी को बोला एक वैद्य जी ने कि भाई उस वृक्ष की पत्तियां तोड़ के लाओ। हनुमान जी गए और उनको समझ नहीं आया क्या करूं, पूरा वृक्ष ही उठा कर ले आए और लक्ष्मण जी को सुंघाया, जिंदे हो गए। ये थी हमारी विद्या। आज क्या है? जब तक हम सीटी स्कैन न कराएं, जब तक एमआरआई न कराएं, जब तक अल्ट्रासाउंड न कराएं, एक्सरे न कराएं, ब्लड टेस्ट न कराएं, डॉक्टर ने कभी आपको हाथ लगाना ही नहीं। ही इज राइट। डायग्नोसिस उसी के बेसिस पर होगी कि अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ ट्यूमर है, कहाँ अल्सर है, कहाँ कैंसर है। स्क्रीनिंग उसी से होगी।
तो वो हमारी हेल्थ कंडीशन के पैरामीटर्स को देखते हुए हमें प्रिस्क्राइब करता है दवाई, डोज, खुराक देता है ना। तो बेटे डोज की स्पेलिंग बोलना, डोज, DOSE, कोई बात, DOSE, डी मीन्स डोपामाइन, ये हैप्पीनेस हार्मोन है, फील गुड हार्मोन। आप हमेशा मस्त नजर आएंगे, हंसते हुए, खुश रहेंगे। ये कब हार्मोन निकलता है? सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फेक्शन होती है। हाँ सेटिस्फैक्शन। आपने इनके यहाँ सर्विस ज्वाइन की, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हुआ, आपका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन होने से कुछ सैलरी बढ़ी, चेहरे पर हंसी आएगी कि नहीं, मुस्कुराहट आएगी नहीं। आपने कोई नया मकान खरीदा, नए घर में गृह प्रवेश किया, कथा पूजा पाठ कराया, खुशी होती है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो ये हार्मोन तब निकलता है। और जिस व्यक्ति का डोपामाइन नहीं निकलेगा उसको पार्किंसंस डिसीज हो जाए। वो हमारे जैसे बूढ़े लोग चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। इसलिए ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। दुख आ जाए उसको भी सहिए, टॉलरेंस रखिए, कभी घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए उस राहन के पत्ता। फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी को खा गई, फिक्र है सबका पीर, पीर माने पीड़ा। अरे फिकर का जो फाका करे ताका नाम कभी। तो आइए हम इस हार्मोन को निकालते रहेंगे, कभी घबराएंगे नहीं। डी, नेक्स्ट लेटर इज ओ। ओ मीन्स ऑक्सीटोसिन। अब हम सब लोग यहाँ दिल्ली में आ गए, ओरिजिनली हम सब गांव के रहने वाले हैं, तो गाय भैंस बकरी इनसे दूध आजकल नहीं निकल पा रहा है, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है टू इंक्रीज द डेयरी प्रोडक्ट्स। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। ये ऑक्सीटोसिन जो है यह लव हार्मोन है। हम लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, नफरत करते रहते हैं, इसलिए व्यक्ति प्रसन्न कैसे होगा? पोथी, आपने पीएचडी कर ली है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए। अरे 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो पंडित। तो आइए हम इस विद्या को सीखेंगे। तुम बेटे इनसे छोटे हो कि बड़े हो? हैं? बता, छोटे हैं ना, लंबाई में ऊंचे हो सकते हो, उम्र में छोटे हो, ज्ञान में भी इनसे छोटे हो। आओ मेरे पास आओ, इनके पैर छुइए, पैर छुइए। ये देखिए, देखिए मैंने इसको बोला पैर छुइए, फिर से पैर छुओ। अब ये देखो उनको आशीर्वाद दे रहे, मैंने इनको तो नहीं कहा आशीर्वाद दीजिए। जब आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, आपको जब आशीर्वाद मिलता है तब यह हार्मोन रिलीज होता है। तुम बेटे इसके पास आओ, एक दूसरे को गले लगो। देखो दोनों मुस्कुरा रही, मैंने इनको मुस्कुराने के लिए नहीं कहा, बहुत सारी स्माइल है। इससे ये हार्मोन निकलता है। एक हमारी माता जी हैं, उनका जबरदस्त मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद में, उस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। वो न हिंदी जानती हैं न अंग्रेजी जानती हैं, वो मलयालम केरला की है। उनका नाम है अमृता माता, उनके नाम से बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है। उसका नाम ही है हगिंग मदर। कोई भी उनके पास जाएगा तो गले लगती है, आलिंगन करो। हम तो ये धक्का मार रहे,
उससे ये हार्मोन निकलता है। आपका छोटा भाई या बहन या बड़ा बाहर से आए, अमेरिका से आकर के गले लगे, कितनी प्रसन्नता होती है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इसलिए इन विद्याओं को सीखिए। DO नेक्स्ट, S मीन्स सेरोटोनिन। यह जो है ना मूड बूस्टर है। माँ ने बहुत अच्छा व्यंजन, अच्छे खाना बनाया है, लेकिन बेटा बोलता है अरे क्या बना दिया, मेरा मूड ऑफ कर दिया। हाउ दिस मूड गेट्स ऑफ? When mood is off, how you can be happy? Try to understand. ये कब होगा? जब आप दूसरों की सहायता करें, हेल्प अदर्स। माता पिता की सेवा कीजिए, दान कीजिए। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। केवल लेने के लिए नहीं है, आहुति देने के लिए है। यज्ञ में आहुति दी जाती है, लेते नहीं। कहते हैं देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्याग करने के लिए अभिमान। ठीक है, तो हमेशा दूसरों की सहायता कीजिए। जरूरी नहीं कि धन से सहायता करें, सेवा कीजिए, समय की सेवा कीजिए। जिसको जो जरूरत है, मुझसे लेस फॉर्चून वाले कम भाग्यवान लोग हैं, मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। लास्ट लेटर इज E. This is the most important happiness hormone. इसका नाम है एंडोर्फिन्स। ये कब रिलीज होगा? जब आप 24 घंटे में से मात्र 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, जिम जाइए, स्विमिंग कीजिए, साइकिल चलाइए, फिजिकल लेबर कीजिए। केवल 1 घंटा, जैसे मैंने पहले बताया ना, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे 1 घंटा इस शरीर को स्वस्थ रखिए। घर में भी सब्जी बनती है तो करछी से उसको घुमाना पड़ता है, यदि नहीं घुमाएंगे तो जल जाएगी। हम अंदर से जल रहे हैं, धुआं नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आइए इन हार्मोन्स को निकालेंगे। लास्ट में केवल 10 ताली बजाइए और 3 बार फिर से हंसेंगे। आइए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। परमपिता परमेश्वर से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपनी शरणागत रखिए। हम आपके कृपा पात्र बन जाएं। आपके आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए, आपसे प्रेरणा लेते हुए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, हम अपने माता पिता, गुरुजनों, संपूर्ण मानव समाज तथा राष्ट्र की सेवा करते रहें। हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यावहारिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक रहे। हमारे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, पूरे विश्व का स्वास्थ्य ठीक रहे। चारों ओर सुख, शांति, समृद्धि, आनंद ही आनंद रहे। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत टाइम दिया आपने। थैंक यू। हाँ,